ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ और स्वागत है आप सबका वीक 12 या 13 में, मुझे पक्का नहीं पता। और अभी इस वक्त मैं एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री श्रीलंका में हूँ। और आप में से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये मेरी होम कंट्री है, क्योंकि मेरी माम यहीं की है, श्रीलंका की। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैं एक श्रीलंकन तमिल हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वापस आकर। और अभी मैंने ये रियलाइज़ किया कि आखिरी बार जब मैं यहाँ आया था तो 2018 थी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और कोलंबो एक ब्यूटीफुल शहर है और इस कंट्री का पोटेंशियल लिमिटलेस है। और मैं यहाँ पर ग्रेड 1 के साथ हूँ। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पर ग्रेड 1 दातोश्री विजय ईश्वरन के साथ हूँ, कुना JR। तो हम यहाँ पर कुछ मीटिंग्स के लिए हैं, मीटिंग्स है कुछ लीडर्स के साथ। और दातोश्री विजय के यहाँ पर बहुत सारे होटल्स भी हैं श्रीलंका में। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप है, तो मेरे सोशल मीडिया से चिपके रहें तो आप लोग देख पाएंगे कि श्रीलंका में क्या क्या हो रहा है। तो अभी मैं अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोलंबो श्रीलंका से। ऑल राइट, और ये वेडनेसडे मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने। तो आप सभी लोग, अगर आप अपने टीथ ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करना स्टॉप करें। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो खाना बंद करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी पता नहीं आप किस तरह से मेरा वेडनेसडे मैसेज देखते हैं। मुझे लगता है मेरा वेडनेसडे मैसेज देखते हुए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक फेस मास्क लगा के रखते हैं, आप समझ रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। एक तरफ फुटबॉल देख रहे होते हैं और एक तरफ वेडनेसडे मैसेज, और मुझे पक्का नहीं है। ऑल राइट, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अगले 10 मिनट ऑल राइट बाकी सब कुछ करना बंद करें और सुने, क्योंकि ये वेडनेसडे मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सुने बहुत ध्यान से। तो अगर आप एक ब्रांड न्यू पर्सन है तो आपको इसको सुनना है, और अगर आप बिजनेस में बहुत लंबे समय है तो भी आपको इसको सुनना है। अगर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन है तो भी आपको इसको सुनना है। ऑल राइट, क्योंकि ये मैसेज है आपके चीफ, आपके अपलाइन की तरफ से, जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेट 1 जापदास बिस्मक और दातोश्री विजय ईश्वरन को। और मैंने ये अभी रियलाइज़ किया कि पिछले इतने सालों इस नेटवर्क को बिल्ड करते हुए ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज़, श्रीलंका को मिलाकर बहुत सारी कंट्रीज़ में पूरी दुनिया में, और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि सबसे मूलभूत जो मिस्टेक्स होती हैं या फिर कहें फंडामेंटल चैलेंजेस होते हैं जो नेटवर्कर्स के द्वारा ही बनते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है और वह सफल होने में वो अपने आप को रोक लेते हैं, मीन्स वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, तो बहुत ध्यान से सुने। देखिए, जब आप अपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी की शुरुआत करते हैं, भले आपको अच्छा लगे या ना लगे, या भले आपके 2 डाउनलाइंस हों, 10 डाउनलाइंस हों या 100 डाउनलाइंस हों, या 2000 डाउनलाइंस हो या 20,000 डाउनलाइंस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या होता है कि सबकॉन्शियस लेवल पर जो आपके सभी डाउनलाइंस होते हैं वो आपकी तरफ देखते हैं एक बेंचमार्क के तौर पर। ऑल राइट, वह आपकी तरह बनना चाहते हैं, वह आपकी जो भी सफलता का स्तर है वह उसे अचीव करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, भले वो $250 एक हफ्ते का हो या $25,000 एक हफ्ते का। ऑल राइट, तो वह आपकी तरह बनना चाहते हैं। ओके, तो वह आप जो भी हैं, जिस तरह के हैं, आप वह उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। और ये चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि आप एक बेंचमार्क बन जाते हैं। फिर भी बहुत सारे नेटवर्कर्स ये गलती करते हैं कि जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं अपने डाउनलाइंस के लिए। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से स्विच ऑन होते हैं और आपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखा होता है। आप ब्रांड न्यू होते हैं, आपके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है एक न्यू नेटवर्कर का, आप क्रेजी होते हैं, आप बहुत ही हंग्री भी होते हैं, और आपके एक बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं। और अभी आप वीकॉन से वापस आए होते हैं कि हाँ, मेरा एक ड्रीम है, एक वॉरियर हूँ। तो आप समझ रहे हैं, तो आप उस जोन में होते हैं। ओके, और आपके अंदर बहुत सारी पावर होती है, एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारा पैशन होता है, और आप एक तरह से एक अंधेरे कमरे में एक लाइट की तरह, एक उजाले की तरह होते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? जैसे कि आपके सभी डाउनलाइंस एक डार्क रूम में हैं और आप अपलाइन, आप एक लाइट की तरह हैं। टाड़ा, लाइट यहाँ पर है, हर कोई इसे देखता है, अनबिलीवेबल। सब कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, पर कुछ समय के बाद, ऑल राइट, भले आप इस चीज़ को कॉन्शियसली करें या आप इसे सबकॉन्शियसली करते हैं, पर बहुत सारे नेटवर्कर्स स्लो डाउन हो जाते हैं। और वह स्लो डाउन होते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। एक कारण होता है कि ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है कि नॉर्मल ह्यूमन नेचर यही है कि लोग जो होते हैं वह बहुत एग्रेसिवली स्विच ऑन नहीं रहते बहुत लंबे समय के लिए। वह एकदम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं और फिर ऊपर दोबारा चढ़ते हैं।
तो यही इंसानी फितरत है। तो वो पहली चीज़ है ह्यूमन नेचर। ऑल राइट, अब दूसरी बात है कि उनका वह विश्वास, उनका वह बिलीफ अपने आप में कम हो जाता है और इस कंपनी में या इस जर्नी में, और ऐसा इसलिए शायद उनको वह पर्याप्त रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, या फिर चीज़ें उनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं हो रही हैं, और या फिर वह पूरी तरह से मॉरन्स हैं। आप समझ रहे हैं। और फिर स्वाभाविक है कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद आप स्लो डाउन हो जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑल राइट, और आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। शायद आप जो रिजल्ट्स देखना चाहते हैं वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिल रहे हैं, कुछ भी हो, पर आप स्लो डाउन हो जाते हैं। और ये चीज़ कभी कभी महीनों में होती है और कभी कभी सालों में होती है, पर मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि लोग स्लो डाउन हो जाते हैं। वह कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उनको लगता है उन्होंने बहुत लंबे समय से हार्डवर्क किया है और अब थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। आप समझ रहे हैं। और वे अपना मोजो खो देते हैं, वो पावर खो देते हैं। और जब आप एक डार्क रूम में होते हैं और आपका सोर्स ऑफ लाइट आपका सिर्फ अपलाइन होता है और आपका अपलाइन बहुत ब्राइट, बहुत पावरफुल होता है, आप उस एनर्जी को, उस लाइट को फील कर सकते हैं। पर कभी कभी अपलाइन जो एक ब्राइट लाइट होते हैं वह फिर धीरे धीरे उनकी लाइट जो है वो कम होने लग जाती है, और फिर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से स्लो डाउन मोड में चली जाती है। ये जैसे कि लाइट हैं, ये लाइट जिनको आप कंट्रोल करते हैं, आप इसको डार्क कर देते हैं तो लोग स्लो डाउन हो जाते हैं और लोग स्लीप मोड में चले जाते हैं, वह अपना मोजो खो देते हैं, वह अपनी एनर्जी खो देते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो नहीं कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं ग्रो करती हैं। तो उसका सीधा सा एक कारण है कि लोग स्लो डाउन हो जाते हैं। वह स्विच ऑफ नहीं होते, वह क्विट नहीं करते, वह गिव अप भी नहीं करते, बट एक्चुअली वह पैसा भी कमा रहे होते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो $2000 या $5000 या फिर $500 कमा रहे होते हैं, या फिर मैक्स आउट होते हैं, और कुछ समय के बाद वह स्लो डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। आप समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप स्लो डाउन हो जाते हैं और इस चीज़ को आप नहीं समझ पाते हैं कि आपका नेटवर्क भी स्लो डाउन हो जाता है। अब कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि चीफ, मैंने अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर लिया है, मुझे परवाह नहीं। ऑल राइट, अगर आपने अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर लिया है पर आपके डाउनलाइंस हैं जो आप पर निर्भर करते हैं, तो आपके पास और बड़ा ड्रीम होना चाहिए। आप बड़ा सोचें, बड़ा ड्रीम देखें। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े सपने देखें और बड़े बड़े सपने देखें। देखिए, मैं आपका अपलाइन हूँ और बहुत बहुत साल पहले मैंने अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर लिए थे, पर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं स्लो डाउन नहीं हो सकता, मैं अपनी हंगर को नहीं खो सकता, मैं नहीं कर सकता ये। क्या आप समझ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी उस हंगर को, अपनी भूख को, पाने की इच्छा को खो देता हूँ, स्लो डाउन हो जाता हूँ, तो पूरा नेटवर्क ग्लोबल लेवल पर स्लो डाउन हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं। तो मैं अपने अपलाइन और मेंटर दातोश्री विजय के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूँ, और उन्होंने कहा एक बड़ा सपना ढूंढें और इसे करने का एक बड़ा पर्पस ढूंढें। आप स्लो डाउन नहीं हो सकते पद्मन, क्योंकि बहुत सारे लोग आप पर निर्भर करते हैं। ऑल राइट, तो फिर से एक बड़ा ड्रीम ढूंढें और अपने उस पाने की इच्छा को दोबारा जगाएं और दोबारा से क्रेजी हो जाएं, और जिस क्रेजी पद्मन से शुरू में मैं मिला था वैसे ही दोबारा बन जाएं। क्या आप समझ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, और मैंने बड़ा सपना देखा, बड़ा ड्रीम ढूंढा। तो यही जवाब है, एक बड़ा ड्रीम ढूंढें, देखें एक बड़ा सपना और लगातार देखते रहें बड़े सपने, क्योंकि ये बड़े सपने ही आपके अंदर उस हंगर को दोबारा से क्रिएट करेंगे और आपकी वह पाने की इच्छा। ये चीज़ मैंने वीकॉन स्टेज पर बहुत साल पहले शेयर की थी, और इस बात को दातोश्री विजय ने स्टेज पर शेयर किया है, जापान ने स्टेज पर शेयर किया है कि आपकी हंगर एक अपलाइन होने के नाते ये फूड बन जाती है आपके डाउनलाइंस का। क्या आप समझ रहे हैं। दोनों विपरीत स्टेटमेंट हैं, पर आपकी हंगर एक अपलाइन होने के नाते आपके डाउनलाइंस के लिए वह फूड बन जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर वह पाने की इच्छा खत्म हो जाती है, आप अपना हंगर खो देते हैं और आपके बड़े सपने नहीं होते, अगर आप हंग्री नहीं होते, आप क्रेजी नहीं होते और पर्याप्त एंग्री नहीं होते अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आपके जो डाउनलाइंस हैं तो वह सब सफ़र करते हैं। तो भले आप मैक्स आउट क्यों ना हो, फिर भी एक बड़ा ड्रीम ढूंढें और बिल्कुल भी स्लो डाउन होने की हिम्मत ना करें, बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में जाने की हिम्मत ना करें, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन में जाना मतलब वह लाइट जो है जो डार्क होती जा रही है, और जब वह लाइट डार्क हो जाती है तो पूरा कमरा डार्क हो जाता है और आपके डाउनलाइंस बिल्कुल हेल्पलेस फील करेंगे, होपलेस हो जाएंगे, उनके अंदर डर होगा,
और वह सब लोग सोने वाले मोड में चले जाएंगे, मंकी सी मंकी डू। तो आपको हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बिल्कुल ब्राइट लाइट की तरह बने रहना है। आपको हमेशा उस लाइट हाउस की तरह बनना है, वह लाइट हाउस जो बताता है शिप्स को कि किधर जाना है। तो आपको हमेशा वह एनर्जी का स्रोत बनना चाहिए, वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन अपने नेटवर्क के लिए। और ऐसा हर दिन होना चाहिए, हर एक दिन। और जिस पल आप एक अपलाइन बनते हैं, वह पल जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, तो कोई भी स्विच ऑफ बटन नहीं है, आपको हमेशा स्विच ऑन रहना होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हॉलिडे में नहीं जा सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मूवी देखने नहीं जा सकते फैमिली के साथ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप चिल आउट नहीं कर सकते कभी कि आप, इसका ये मतलब नहीं कि आप बीच किनारे बैठ के आइसक्रीम नहीं खा सकते। ये सब चीजें तो मैं भी करता हूँ, पर मैं कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता हूँ। मेरी लाइट हमेशा ब्राइट रहती है हर एक दिन, और मेरी लाइट तो एक्चुअली हर दिन और ज्यादा ब्राइट हो जाती है, क्योंकि ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो उस लाइट के भरोसे हैं ताकि वह अपनी एंटरप्रेन्योर की जर्नी को कंटिन्यू कर पाएं। सो जो चैलेंज होता है कि क्यों नेटवर्कर स्लो डाउन हो जाते हैं, वह चैलेंज कि क्यों लोग ड्रॉप हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, उनका कमीशन कम हो जाता है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है बाहर किसी चीज़ से। बस इसका सीधा सा कारण है कि उनकी वह हंगर खत्म हो जाती है। इसका सीधा सा कारण है कि वह अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, और या फिर उन्होंने अपने उस बड़े ड्रीम को अभी तक ढूंढा नहीं है। और इसका सीधा सा मतलब है कि बंदा जैसा देखता है वैसा ही करता है, मंकी सी मंकी डू। तो जब आप स्लो डाउन होते हैं तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है, और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि भले आप मैक्स आउट किंग और क्वीन हैं और आपके पास हज़ारों लोग हैं आपके नीचे, और अगर आप ऊपर नहीं उठते हैं, आगे नहीं बढ़ते चाहते हैं, तो बाकी जो हज़ारों लोग आपके नीचे हैं वह कैसे ऊपर उठेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि वह लास्ट लोग जिन्होंने पिछले हफ्ते साइन अप किया है, वह आखिरी रो लोगों की, तो वह सब लोग तो बहुत जल्दी स्विच ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वह ऊपर देख रहे हैं उस लाइट के लिए कि कहाँ है वह लाइट। तो आपको वह लाइट बनकर बने रहना है। क्या आप समझ रहे हैं? आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल ब्राइटेस्ट लाइट की तरह बने रहना है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एनर्जी का स्रोत होना चाहिए, एक बिलीफ का, एक इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का, हंगर का, एक लगातार अंदर पाने की इच्छा बनी रहे। आपको हमेशा इतना एंग्री रहना होगा कि आप अपने ड्रीम्स के लिए फाइट कर सकें, और आपको कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना। और आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने तो बहुत अचीव कर लिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि हाँ मैंने एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते बहुत अचीव कर लिया। आपको आगे बढ़ते रहना है, अपने आपको पुश करते रहना है, बड़े सपने देखें, ऑल राइट। क्योंकि आप बात उन लोगों के बारे में है जो आपको फॉलो करते हैं। तो आपको हमेशा उस ब्राइटेस्ट लाइट की तरह रहना है, ताकि कोई भी दूर से देख सके उस बड़ी लाइट को, उस वार्म लाइट को, जिससे कि उनको पता चले कि किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि जब अपलाइन की लाइट जो है ब्राइट चमक रही है, तो गाइस उसको फॉलो करें, उस लाइट को फॉलो करें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आपको बस यही करना है। कोई भी स्लो डाउन नहीं होता, कोई भी स्विच ऑफ नहीं होता। अगर उनका कोई ऐसा अपलाइन होता है, एक अपलाइन, भले उसका एक ही डाउनलाइन क्यों ना हो, एक अपलाइन है। आपको एक अपलाइन होने के लिए लाखों डाउनलाइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक भी डाउनलाइन है तो आप एक अपलाइन हैं। और वह कारण कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है, जो मेरा मानना है, तो उसका कारण यही होता है कि जो अपलाइन है वो ब्राइट तरीके से शाइन नहीं कर रहा है, और उस अपलाइन ने अपनी उस पाने की इच्छा को खो दिया है। वह अपलाइन जिसने अपना बड़ा ड्रीम नहीं ढूंढा है अभी तक, वह अपलाइन जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बाहर की बकवास चीज़ों की वजह से। तो हमारे पास ये सब चीज़ें करने की लग्जरी नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? आपने इस जर्नी की शुरुआत की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आपने इस जर्नी की शुरुआत की क्योंकि आप लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने बच्चों की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ऑल राइट। और आपने लोगों को साइन अप किया और आपने उनसे कुछ प्रॉमिस किए, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। तो इसलिए अपनी पूरी तेज रोशनी से चमके, बिल्कुल ब्राइट शाइन करें और ब्राइटेस्ट लाइट बने, क्योंकि लोगों को आपकी ज़रूरत है। लोगों को आपकी ज़रूरत है कि आप ब्राइट तरीके से शाइन करें, क्योंकि लोगों को वो लाइट चाहिए जिससे उनको गाइडेंस मिले। उनको वो लाइट चाहिए फॉलो करने के लिए, उनको वह लाइट चाहिए उस डार्क रूम में। तो हमेशा एक ब्राइटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट बने रहें और हमेशा जलते रहें, और एक अनबिलीवेबल लाइट बने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फिर आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे ग्रो हो रही हैं, सब कुछ ग्रो होता जा रहा है, और बिग, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। और एक बार आपने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स क्रिएट कर दिए, तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत सारी ब्राइट लाइट्स होती हैं, और ये सब कुछ अनबिलीवेबल होता है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो इस चीज़ को याद रखें। मैं आपका चीफ हूँ, मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ दो ब्राइटेस्ट लाइट को इस इंडस्ट्री की, जापदास बिस्मार्क और दातोश्री विजय ईश्वरन। और हमारा बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लेन के बारे में नहीं है,
हमारे प्रोडक्ट्स हैं लोगों को लीड करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए और एकदम ब्राइट लाइट बने रहने के लिए, ताकि लोग उसे फॉलो कर सकें। और हमारा बिजनेस है कि हम कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी स्विच ऑफ ना हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। ऑल राइट, और आप अपने डेस्टिनेशन तक फिर पहुंच जाएंगे। और एक बार आप जब मैक्स आउट तक पहुंच जाते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप पहुंचें, पर उसके बाद कभी भी स्लो डाउन ना हो, कभी भी सेटल ना हो जाएं अपने उस कंफर्ट जोन में, और बड़े ड्रीम्स को ढूंढें, अपनी हंगर को बनाए रखें और अधिक ब्राइट शाइन करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को परिवर्तन कर सकें। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैं आपका ब्राइट शाइनिंग चीफ आपसे कह रहा हूँ, हमें फॉलो करें और ये साल आपका ग्रेटेस्ट ईयर होने वाला है, मैं आपसे वादा करता हूँ। और मिलता हूँ आपसे वी कन्वेंशन टर्की में।